हूँ सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, दिलीप कुमार 7 जुलाई को इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कई यादें ऐसी हैं जो आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। खासकर आपको बता दें कि दिलीप कुमार और लता मंगेशकर का बॉन्ड जो हमने देखा है, जी हाँ, इन भाई बहनों का प्यार जो हमने देखा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है, दिल का रिश्ता होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, लेकिन आपको एक बात जानकर ताज्जुब होगा कि दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच भी एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके कारण 13 सालों तक इन दोनों के बीच बात नहीं हुई थी। इन दोनों ने एक दूसरे से 13 सालों तक बात नहीं की थी। जी हाँ, जिसका खुलासा आज हम करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर इन दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा क्यों हुआ और आखिर 13 सालों तक इन दोनों में बीच बात क्यों नहीं हुई, और जब बात हुई तो सुलह कैसे हुई। जी हाँ, इन सब चीजों का खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जी हाँ, दिलीप कुमार ने 7 जुलाई को भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन आज भी उन्हें लोग याद करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी गायकी में भी हाथ आजमाना चाहा था। उन्हें सुरों का ज्ञान भी बहुत था। ज़्यादातर लोग दिलीप कुमार को एक अभिनेता के रूप में ही जानते थे। पुराने फिल्म संगीत में रुचि रखने वाले रसिकों को मालूम होगा कि दिलीप साहब के गाए कम से कम एक गीत के बारे में, जो है फिल्म मुसाफिर का लागी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए, लता मंगेशकर के साथ गाया यह एक युगल गीत, जिसका संगीत तैयार किया था सलील चौधरी ने। फिल्म ग्रुप के बैनर तले निर्मित इसी फिल्म से ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने निर्देशन की पारी शुरू की थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, उषा किरण, सुचित्रा सेन। पूर्णतः शास्त्रीय संगीत पर आधारित बिना ताल के इस गीत को सुनकर दिलीप साहब को सलाम करने का दिल करता है। एक तो कोई साज नहीं, कोई ताल वाग नहीं, उस पर शास्त्रीय संगीत, और उससे भी बड़ी बात कि लता जी के साथ गाना, यह हर किसी अभिनेता के बस की बात नहीं थी। वाकई इस गीत को सुनने के बाद मन में यही सवाल उठता है कि दिलीप साहब बेहतर अभिनेता हैं या फिर बेहतर गायक। ये गीत कम से कम 6.5 मिनट लंबा है और यह एक पारंपरिक ठुमरी है, राग पीलू पर आधारित, जिसका सलील दा ने एक अनूठा प्रयोग किया। इसे लता और दिलीप कुमार से गवाकर लता जी पर राजू भारतन की चर्चित किताब लता मंगेशकर ए बायोग्राफी में इस गीत से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों का जिक्र हुआ है। जी हाँ, इस गीत की रिकॉर्डिंग से पहले दिलीप साहब को एक के बाद एक 3 ब्रांडी के ग्लास पिलाए गए थे, ताकि वे बिना किसी झिझक के लता जैसी बड़ी गायिका के सामने गाने की हिम्मत जुटा सके। एक मुलाकात में लता जी ने दिलीप कुमार से कहा था कि दिलीप साहब, याद है आपको, मैं, आप और मास्टर कंपोजर अनिल विश्वास, हम तीनों लोकल ट्रेन में ले जा रहे थे। अनिल दा ने मुझे आपसे मिलवाया एक महाराष्ट्रियन लड़की की हैसियत से और कहा कि ये आने वाली कल की गायिका बनेगी। आपको याद है दिलीप साहब कि आपने उस वक्त क्या कहा था? आपने कहा था कि एक महाराष्ट्रियन, इसकी उर्दू जुबान कभी साफ नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, आपने ये भी कहा था कि एक महाराष्ट्रियनों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इनके गाने में दाल भात की बू आती है। आपके ये शब्द मुझे बहुत चुभे थे, इतने चुभे कि अगले ही सुबह मैंने गंभीरता से उर्दू सीखना शुरू कर दिया, और इसीलिए मैं दिलीप कुमार को गलत साबित कर सकती थी। और दिलीप साहब ने लता जी की गायन करियर के सिल्वर जुबली कॉन्सर्ट में इस बात का जिक्र किया और अपनी हार को स्वीकार भी किया था। जी हाँ, राजू भारतन ने सलील दा से एक बार पूछा कि फिल्म मुसाफिर के इस गीत के लिए दिलीप साहब को किसने सिलेक्ट किया था। उस पर सलील दा का जवाब था कि दिलीप ने खुद की इस धुन को उठा ली और इस ठुमरी का घंटों तक सितार पर रियाज करते, और इस गीत में मैंने कम से कम मुर्गियां रखी थी
मैंने देखा कि जैसे जैसे रिकॉर्डिंग पास आ रही थी दिलीप साहब कुछ नर्वस हो रहे थे और हालात ऐसी हुई कि दिलीप आखिरी वक्त रिकॉर्डिंग से भाग खड़े होना चाहते थे। ऐसे में हमने उन्हें ब्रांडी पिलाई और लता के साथ खड़ा करवा दिया गाने के लिए। इस रिकॉर्डिंग के बाद दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच 13 सालों तक बातचीत बंद रही थी। कहा जाता है कि दिलीप साहब को पता नहीं क्यों ऐसा लगा था कि इस गीत को लता जी जानबूझकर उन्हें गायकी में नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ऐसा सोचने की कोई ठोस वजह नहीं थी। फिर दोनों कलाकारों ने सुलह की और दोनों में दोस्ती हुई, लेकिन उस गायकी के बाद लता मंगेशकर और दिलीप कुमार में 13 सालों तक बात नहीं हुई थी। जी हाँ, ये बड़ा झगड़ा 13 सालों तक चला था और 13 सालों तक दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। जबकि आपको बता दें कि इसके बाद जब 13 सालों बाद इनके बीच में जब सुलह हुई तो हर कोई हैरान रह गया इनकी बॉन्डिंग देखकर, क्योंकि इसके बाद जब इनकी सुलह हुई तो ये दोनों भाई बहन के तौर पर सामने आए और देश को एक नई परिभाषा दी इन दोनों ने। जी हाँ, भले ही दोनों में खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दिल का रिश्ता तो जुड़ा हुआ था। इसीलिए आपको बता दें कि जब दिलीप कुमार का निधन हुआ तो लता मंगेशकर बुरी तरीके से टूट गई। जी हाँ, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि दिलीप कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में भी लिखा कि अपनी छोटी बहन को दिलीप साहब ऐसे छोड़कर चले गए। जी हाँ, उन्होंने सायरा बानो को हिम्मत भी दी। वहीं आपको बता दें कि लता मंगेशकर और दिलीप कुमार की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। भले ही 13 सालों तक उन दोनों के बीच में बात नहीं हुई, भले ही दिलीप कुमार ने कभी लता मंगेशकर को बहुत कठोर शब्द कहे हों, लेकिन जब इन दोनों की बात होनी शुरू हुई और जब दोनों के बीच सुलह हुई तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही निखर कर सामने आई और दोनों की बॉन्डिंग पूरी दुनिया ने देखी भी है। जी हाँ, भले ही दिलीप कुमार आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन दिलीप कुमार की यादें अब भी हमारे साथ है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना लता मंगेशकर और दिलीप कुमार के बारे में कि आखिर इन दोनों का इतना बड़ा झगड़ा क्यों हुआ था और झगड़ा होने के बाद आखिर इन दोनों के बीच सुलह कैसे हुई। जी हाँ, जब सुलह हुई तो सुलह होने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को भाई बहन की तरह माना और आपको बता दें कि पूरा देश ये जानता है कि दिलीप कुमार और लता मंगेशकर की बॉन्डिंग कितनी अच्छी रही है। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।